हाय गाइस, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेचुटी। बेसिकली ग्रेचुटी क्या होता है और इसकी क्या प्रोविजंस है। तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होता है, ये क्या होता है। तो गाइस बेसिकली ग्रेचुटी मोर लाइक पीएफ। जैसे आप पीएफ देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट में एक पीएफ कटता है, एम्प्लॉय भी अपना पैसा काटता है, एम्प्लॉय भी अपना पैसा काटता है। ऐसे ही पीएफ आपकी सर्विस का पैसा होता है जिसको अपन ग्रेचुटी का नाम दिया हुआ है कि अगर आपने 5 साल मिनिमम 5 साल कंटिन्यू जॉब की है, डजंट मैटर कि ये प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, अगर किसी भी कंपनी में आपने 5 साल मिनिमम जॉब की है और जिस कंपनी में जॉब की है वहाँ पे कम से कम 10 वर्कर काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, तो उस केस में आपके पास राइट है कि आप ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हो और कंपनी आपको ग्रेचुटी देगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मूला होता है, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऑल्दो अगर ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि 10 लोग जैसे अगर काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो 10 लोग में से 2 लोग निकल जाते हैं, तो उस केस में भी आप ग्रेचुटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपके पास राइट है ग्रेचुटी मांगने का, राइट। अब ये प्राइवेट कंपनीज में भी होता है और इवन वहां भी होता है जहाँ पे ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जाता है ठेकेदार के थ्रू। पर ये अपन देखते हैं कि लोग बदमाशी भी करते हैं, वहाँ पे ठेकेदार लोग बदमाशी करते हैं। वो 5 साल जॉब नहीं करवाते, वो या तो 1 साल 2 साल के लिए जॉब करवाते हैं फिर चेंज कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि जैसे 2 साल जॉब करवाई फिर उन्होंने ब्रेक दिखा दिया कि ठीक है 2 साल बाद आपको 6 महीने का छुट्टी मिल गया, फिर दोबारा आपको ले लिया। तो भाई 5 साल का कंटिन्यू सर्विस नहीं हो पा रहा, इस कारण वो ग्रेचुटी के लिए लायबल नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं अमेंडमेंट लेके आने वाली है। और अभी जो 5 साल वाला प्रोविजन है, अभी रिसेंटली 5 साल वाला भी कहीं ना कहीं 1 से 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ तक सरकार ने अभी रिसेंटली कुछ इस पे डिस्कस किया है और कहीं ना कहीं बिल बनाने जा रही है, अमेंडमेंट के लिए कुछ बिल बनाने जा रही है जिसमें बेसिकली 5 साल को 1 से 3 साल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे अपन देखते हैं कि कई जॉब्स ऐसे निकलती है जो बेसिकली क्या करता है, उसमें 1 साल फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे आपको रेलवे डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा या कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में देखा होगा, तो वहाँ पे 1 साल की जॉब होती है। तो 1 साल की जॉब में क्या रहता है, उनके पास एक फिक्स सब कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म वो आप पे करते हैं कि ठीक है आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा, बट वी आर नॉट लायबल फॉर पीएफ एंड ग्रेजुटी। तो दैट्स द रीजन कि उनको पता है कि 5 साल अगर करवाया तो दे स्टार्ट गेटिंग लायबल टू गिव यू ग्रेचुटी, राइट। तो उस केस में क्या रहता है कि वो एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और रिन्यू भी करना होता है तो ब्रेक दिखा देते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में कहीं ना कहीं इस चीज को इम्प्लीमेंट इस पे डिस्कस करके कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स लेके आने वाली है। और लेट्स सी क्या होता है। कुछ अभी डिस्कशन हुआ है रिसेंटली, तो लेट्स सी क्या प्रपोज चेंजेस होते हैं। ऑल्दो इसका जो फॉर्मूला है ग्रेचुटी का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। कि इसको ग्रेचुटी को आप कैलकुलेट करोगे कब करोगे, जब आपका 5 साल मिनिमम सर्विस हुआ होगा, कंटिन्यू सर्विस, डजंट मैटर कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी हो, 10 साल कम से कम 10 लोग उसमें कम से कम काम करने चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आप उसके लिए लायबल हो जाओगे, आपके पास राइट आ जाएगा, कंपनी लायबल हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट होता है कि जो आपकी लास्ट सैलरी है, मान के चलो जैसे मैंने 5 साल जब 6 साल काम कर दिया, तो जो 6ठे साल में जो मेरा लास्ट मंथ का सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स जो मैंने सर्व किया है। जैसे मैंने 6 साल जॉब किया है तो और मेरा सैलरी है 40,000, जो मैंने लास्ट मंथ मैंने विड्रॉ किया है 40,000, वो बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस है, कंप्लीट लमसम इसमें सैलरी नहीं आएगा। इसमें जो आप सैलरी की बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए, ये दो को मिलाकर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 15 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मैंने 6 साल जॉब किया तो उससे फिर उसको डिवाइड कर देंगे 26 से। तो जो अमाउंट आएगा उसमें वो आप बेसिकली जो ग्रेचुटी अमाउंट होगा 26 क्या है, ये 30 महीने को यहाँ पे 26 दिन माना है, एक महीने में आप 26 दिन होते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और एक सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपके राइट्स बनते हैं। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप कोई भी कंपनी है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको मना करता है ग्रेचुटी के लिए, तो जस्ट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इसमें आपकी कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ गाइस।